कि हनुमान जी महाराज कौन है? बोले शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है। और शंकर भगवान जब 11वें रुद्र में अवतार लिए तो पार्वती भी साथ में आई। पार्वती हनुमान जी की पूंछ बनकर आई। लेकिन जरा ध्यान देना, जिस समय पार्वती के कहने के अनुसार शंकर भगवान ने लंका का निर्माण कराया पार्वती के रहने के लिए, उसी समय रावण के पिता विश्वकर्मा को पूजन के लिए बुलाया, गृह प्रवेश के लिए। विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने पूजन तो अच्छे से कराया भली भांति, और जब दक्षिणा देने की बारी आई तो संकल्प में उसी लंका को मांग लिया। रावण ने नहीं मांगा, विश्वकर्मा ने मांगा। और जब उसी लंका को मांग लिया तो पार्वती ने कहा कि विश्वकर्मा मुनि, जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है, चिंता मत करना, जिस दिन मैं लंका जाऊंगी तो उसी लंका को जिसको तुमने मिनटों में मांगा है, उसी लंका को हम सेकंडों में धू धू कर देंगे। और आज प्यारे स्वयं पार्वती पूंछ में बैठी हैं, पूंछ हैं। और जब पूंछ में ईमानदारी से बताओ, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे उलट पलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। कूंद परा पुनि सिंधु मजारी, कूंद पड़ा पुनि सिंधु मजारी, कूंद परा पुनि सिंधु मजारी, कूंद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीने कभी खेला, बाड़ी पूछ कीने कभी खेला। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूंद परा पुनि सिंधु मजारी, कूंद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूंद परा पुनि सिंधु मजारी, कूंद पड़ा पुनि सिंधु मजारी। अब जरा विचार करना, जिस समय हनुमान जी महाराज बीच समुद्र में कूद गए तो जो क्या हनुमान जी की पूंछ में आग थी, तो क्या वो समुद्र का पानी आग बुझा नहीं सकता था? अरे जिस समुद्र में जब हनुमान जी महाराज कूदे तो पूंछ में यदि आग लगी थी, क्योंकि पूंछ उलट पलट लंका सब जारी, अरे कूद परा पुनि सिंधु मजारी। जब हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे तो पूंछ की आग को बुझ जाना चाहिए, लेकिन प्यारे पूंछ की आग नहीं बुझी। कारण क्या है? क्यों? यदि पूंछ में आग होती तो वो शांत हो जाती। आगे क्या लिखा? जब पूंछ की आग नहीं बुझी तो बोले अगले दोहे में क्या लिखा? बोले पूंछ बुझाए, अरे पूंछ बुझाए खोए श्रमा, अरे धरे लगे रोपे बहोर, और जनक सुता के आगे उठाड़ भयो कर जोरा। यहाँ पर हनुमान जी ने कहा, बोले पूंछ बुझाए, मनो बुझाए माने होता है समझाना। अब पूंछ को समझाया कि भगवान अब तो लंका जल के खाक हो गई, तुम शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी के पूंछ में आग थी वो प्यारे केवल बदले की आग थी, दिल की आग लगी हुई थी।
और हृदय की आग लगी हुई। प्यारे, पानी नहीं बुझाती, ये तो समझाने से बुझती है। इसलिए पूछ बुझाए को श्रम, अरे धर लग रूप बहोर, और जनक सुता के आगे और ठाण भयो कर जोर। आज मंदोदरी ने यही कहा, तेलन तोलन पूछो जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रतापो की महिमा, अरे तुम्हें 10 कंठ ना जान परी। याद रखना माताओं, आज यदि भाई भाई के बीच में विवाद हो तो तुम तारा और मंदोदरी की तरह काम करना, तो भाई भाई का युद्ध टल जाएगा। और जिस समय भाई भाई का युद्ध टल जाएगा और भाई भाई के बीच में युद्ध नहीं होगा, जब भाई भाई के बीच में प्रेम होगा, उसी घर में राम राज्य होगा। जिस घर में भाई भाई के बीच में प्रेम होगा। बोले बीते अवध जाऊं जो, अरे जियत न पावो वीर, और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, और पुने पुने पुलक शरीर। बंदरों ने कहा कि प्रभु, आप जिसके लिए आए थे वो काम हो गया, आप जिसके लिए आए थे वो काम हो गया। बोले रावण मर गया, असुर रावण मर गया, अहंकारी बाली मर गया, लेकिन कम से कम अब तो आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि मानरो, बीते अवध जाऊं, यदि अवधि के अपरांत यदि मैं अयोध्या पहुंचा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा, और यदि भरत जीवित नहीं रहेगा तो राम अयोध्या जाके क्या करेगा। यहीं पर राम अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन प्यारे, बानरों ने कहा प्रभु रोने की आवश्यकता नहीं है। बानरों ने विभीषण को बुलाया, विभीषण जी से कहा क्यों, तुम्हारे लिए भगवान ने क्या नहीं किया, तुम क्या भगवान के लिए कर रहे हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु आदेश करें तो लंका में बहुत कुछ है। क्या है? बोले एक बार कुबेर पर धावा, और पुष्पक वान जीत ले आवा। पुष्पक विमान रखा गया, राम जी जानकी के सहित विराजमान हुए, लक्ष्मण भी चढ़ने लगे। पीछे से जितने बंदर एक एक करके चढ़े, राम जी ने कहा चढ़ने दो। लक्ष्मण ने कहा भैया इनको रोको। बोले क्यों? बोले इतने बंदर एक साथ विमान में बैठ जाएंगे तो क्या होगा। बोले विमान की कंडीशन अच्छी नहीं है। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, यदि हम इन लोगों को रोकते हैं तो नीत प्रीत परमारस स्वार्थ होगा, और मैं स्वार्थी बनना नहीं चाहता हूं, इसलिए सबको बैठने दो। लक्ष्मण ने कहा देखो प्रभु, ये 2-4 दिन बाद आ जावे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अभी कम से कम साथ ना चले। राम जी ने कहा देखो हमने तुमसे कहा कि हम रोक नहीं सकते। बानरों ने कहा प्रभु ये क्या जाने, ये तो लालन लोग लखन जगलो नहीं। प्रभु आप बताओ आपको ये पुष्पक विमान कब मिला। राम जी ने कहा कि जब विभीषण राजा बना। बोले विभीषण राजा कब बना? बोले जब रावण मरा। बोले रावण कब मरा? तो बोले तुमरे बल में। समझ गए क्या चाहते हैं? बोले तुमरे बल में रावण मार्यो, और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। इतना ही नहीं, काम भगवान करते हैं, श्रेय भक्तों को देते हैं। जिस समय कन्हैया से पूछा गया ये किसने उठाया शिखर को, पर्वत को किसने उठाया गिरिराज को, तो कन्हैया ने क्या कहा? बोले कछुमाखन को बल बड़ो, जबकि उठाने वाले स्वयं हैं, लेकिन श्रेय बोले कछुमाखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से और गिरवर लियो उठाए। काम स्वयं भगवान करते हैं, लेकिन श्रेय भक्तों को देते हैं। इसलिए तुमरे बल में हरि रावण मार्यो, और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। श्रेय बंदरों को दे दिया प्यारे। और आज जैसे ही पुष्पक विमान चला तो गोस्वामी जी ने चित्र क्या खींचा। अरे चलत विमान कोलाहल होई, 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 चलत
चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई।